हाँ हाँ यार, चलिए इसमें शायद कन्वर्जन तो करा दिए थे, आपको करा दिए थे ना, इतना जो कुछ था वो भी प्राथमिक से द्वितीयक अल्कोहल बनवा दी थी, नहीं बना दी? प्राथमिक से भी शायद द्वितीयक बनवा दी थी, ठीक है। अब देखिए अगला चैप्टर डाल लीजिए, सॉरी चैप्टर बता रहे हैं, अगला टॉपिक डाल लीजिए फिनॉल। अगला टॉपिक है फिनॉल। फिनॉल अगला टॉपिक है, मतलब पेज पे मेन हेडिंग डाल लीजिए फिनॉल। जैसे चैप्टर का नाम था आपने शायद अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। कायदे में कहा जाए तो 3 चैप्टर हैं, अल्कोहल पूरा अलग है, फिनॉल पूरा अलग है, ईथर पूरा अलग है, लेकिन आपके में इतना ब्रॉड है नहीं इंटर में, इसलिए उनको एक साथ कह दिया गया है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ज़रा सा अभी जस्ट पास होके आगे बढ़ोगे, अगर साइंस साइड लोगे तो आपको जहाँ भी जो कुछ भी करोगे आगे आपको 3 चैप्टर मिलेंगे। अल्कोहल का अलग मिलेगा, फिनॉल का अलग मिलेगा और ईथर का अलग मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर एक जैसी प्रॉपर्टी वाले कंपाउंड है, इसलिए इनको शॉर्ट में एक साथ रख दिया गया है। तो अब अल्कोहल का हिस्सा खत्म हो गया है, अब अगर शुरू है तो फिनॉल का हिस्सा शुरू है, यानी एरोमेटिक का हिस्सा थोड़ा सा अल्कोहल से जो रिलेटेड होता है एसिड से, वो आपका शुरू है, यानी फिनॉल शुरू है। तो हेडिंग डाल लीजिए फिनॉल है, थोड़ा सा सुन लीजिए इसके बारे में, हल्का सा, बस 2 मिनट सुनाएंगे फिर आगे करेंगे। तो अगर फिनॉल की बात करें तो भैया फिनॉल वही है जिसको आप फिनाइल बोलते हैं। फिनाइल नहीं, फिनाइल तो देखा होगा टॉयलेट, या आपने देखा होगा कहीं टॉयलेट में कुछ गोलियां जैसी पड़ी होती है वाइट कलर की, कुनैन सामान्यतः बोल देते हैं, जबकि वो क्या होता है, फिनाइल होता है, फिनाइल की ही गोलियां होती हैं, ठीक है। फिनाइल क्या होता है, अगर कहा जाए तो एंटी बैक्टीरियल आप कह सकते हैं। फिनाइल के जो सॉल्यूशंस हैं, 1-2 बार पेपर में पूछा भी गया है कि फिनाइल का या फिनॉल का 2% या 0.2% सोल्यूशन किस काम आता है। तो फिनॉल तो जानते ही हैं यार, जब पोछा ओछा लगाते हैं तब भी तो डाल देते हैं, तो इसका मतलब क्या, एंटी बैक्टीरियल हुआ, नहीं हुआ। सबसे मेन चीज़ तो ये देखिए, कभी कभार अगर आपको क्वेश्चन ना आता हो, मान लीजिए आपने क्वेश्चन देखा और नहीं आता है, तो आप उसको डेली लाइफ से रिलेट करिए, भैया किस काम आता है, कहाँ काम आता है। अब अगर मान लीजिए आपको पता है हल्दी क्या है, नहीं पता है, ठीक है, आपने क्या किया, दिमाग दौड़ाइए, कहीं डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, कहीं चोट चाट लग जाती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, या कोई जुकाम उकाम हो गया तो दूध में डाल के पी लेते हैं। तो क्या है, कहीं ना कहीं कुछ पता चल गया कि मतलब एक हिस्सा तो पता चला कि भाई क्या कर रहा है वो। इसी तरह से कोई दूसरा केमिकल दिया हमने, हमको नहीं पता यार ये क्या करता है। मान लीजिए पूछ लिया नीम क्या है, हमको नहीं पता है, अब नीम के लिए क्या करते हैं, अगर कहीं, ठीक है, मान लीजिए किसी को कोई खुजली उजली हो जाए या कहीं दाने वाने निकल आए तो क्या करते हैं, उसका नीम रगड़ के, उसकी जो चिफरी होती है उसको रगड़ के लगा लेते, नहीं लगा लेते। ये काम क्या होते हैं, सुखाने वाले ट्यूब्स जो होते हैं एंटीसेप्टिक उन्हीं के काम होते हैं। तो क्या कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक का काम कर रही नहीं कर रही। कहीं आपने देखा होगा दांत खाज खुजली हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं, नीम के पानी उबालो और उससे नहा लो, तो हो सकता है जो त्वचा से संबंधित बीमारियां होंगी वो क्या हो जाती हैं, सही हो जाती। तो आपका क्या हो गया, एंटी बैक्टीरियल हो गया, नहीं हो गया। तो यानी आप ये कह सकते हैं इस तरह की जो समस्याएं हैं, देखिए लाइफ में हर जगह पर समस्या रहेंगी और पेपर देने जाओगे तब भी समस्या रहेंगी, क्योंकि पेपर में ऐसा संभव नहीं है कि हर एक चीज़, जबकि हम कोशिश बहुत करते हैं कि आपको बाहर की दुनिया से भी इनरोल्ड करा देते हैं कि थोड़ा बहुत आप जान लो, अगर इधर उधर का भी आ जाए तब भी आप कर ले जाओ। लेकिन पेपर जब आप देखोगे तो ये नहीं हो सकता है कि 101% यानी पूरा का पूरा 100% आपका सेम वही क्वेश्चन आ जाए जो सब आपको आता हो। एक आधे क्वेश्चन ऐसे घुमाए जरूर होंगे जो हो सकता है आपने पढ़े हो, सुने हो, उनमें आपको अपना दिमाग ही लगाना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर बिल्कुल हमारे सहारे रहेंगे, जरा सा भी अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे तो 100% तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आधे लोग सोच रहे होंगे 100% चाहिए किसको, अरे किसी ना किसी को तो चाहिए होगा, कोई ना कोई तो सोचता होगा कि यार हम अच्छा कर ले जाए। कोई है 70% पे ही खुश हो जाता है, कोई 80% पे खुश हो जाता है, कोई 90% पे भी नहीं खुश होता है।
उसको ये लगता है कि यार जब हमने किया है या हम कर सकते हैं तो हमको और मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब ये तो अपना अपना सिस्टम है कि क्या है। आपको पढ़ाई का रेशियो भी इसी तरह से बताया है। आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड में अगर आप आज से भी पढ़ाई छोड़ दें, समझ रहे हैं, आज से अगर पढ़ना छोड़ दें तब भी हमारी गारंटी है कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, 50, 55%, 60% तक आप पा जाएंगे, आप अगर आज से पढ़ना छोड़ देंगे तब भी। ठीक है, लेकिन क्या होता है जब आदमी सोचता है यार थोड़ा सा बढ़ाना है। अब इसमें जो सिस्टम बनाया था, जो पेपर बनाया था, पेपर के तरीके होते हैं। पेपर का तरीका ये होता है, पेपर देखिए सबके लिए एक जैसा बनाया जाता है। ये तो कई बार आपको बताया हमने। पेपर आपके लिए भी वही है, पेपर जो किसी कॉन्वेंट स्कूल में बहुत महंगे में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी वही है। अगर बोर्ड एक है तो क्या होगा, पेपर तो वही बनेगा। अब ऐसा तो नहीं, अच्छा ये प्राइमरी वाले हैं, सरकारी वाले हैं, इनके लिए दूसरा पेपर बना दो, वो कॉन्वेंट बहुत प्राइवेट वाले हैं उनके लिए दूसरा पेपर बना दो, ऐसा तो नहीं होगा। तो पेपर एक ही आना है। अब भैया वहाँ मार धर धर के निचोड़ रहे हैं, सुबह पढ़ा रहे हैं, शाम पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहे हैं स्कूल वाले, सुबह भी एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। आप यहाँ कोई मतलब ही नहीं, आना चाहो आओ, ना आना चाहो ना। यानी कहने का मतलब है यहाँ मतलब नहीं है, वहाँ मार जूझे जा रहे हैं बिल्कुल। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उनको तो खूब तैयार होगा कस के। आप अगर कोचिंग वोचिंग कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, आप तो हवा हवाई है, कुछ जानते ही नहीं है कि भैया केमिस्ट्री भी कुछ होती है क्या, पहला सब्जेक्ट ही नहीं जानते क्या है क्या नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि पेपर सबके लिए एक बनना है। अब पेपर सबके लिए एक बनना है, अगर कठिन बना दिया जाएगा तो वो तो कर लेंगे थोड़े बहुत जो बड़े स्कूलों वाले होंगे। आप वहाँ देख रहे हैं अच्छा है, कुछ ऐसा था क्या, कभी सुना नहीं पेपर में, या कभी नाम तो सुना नहीं इस तरह का क्या है। तो पेपर इसलिए ऐसा बनाया जाता है कि 50 से 60% पेपर ऐसा होता है जो लगभग ज़्यादातर बच्चे अटेम्प्ट कर सकें, जिन्हें जरा सा भी अगर सब्जेक्ट की समझ है, ठीक है, वो क्या करें 50-60% पेपर अटेम्प्ट कर लें। फिर उसके बाद जो पेपर बढ़ाया जाता है, फिर वो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाया जाता है। फिर जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा है ढंग का, वो 60 से 70 के बीच में कर ले जाएगा। जिसने खूब पढ़ा है 70 से 80 के बीच में कर ले जाएगा। और जिसने क्या है ज़्यादातर टॉपिक्स सब कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट भी अनइम्पॉर्टेंट भी, इस तरह के भी सारे छोड़े हैं, वो 80 से 90 के बीच में पहुंच जाएगा। अब 90 से 100 वाली समस्या है। 80 से 90 के बीच में तो आराम से पहुंच सकता है आदमी, 90 से 100 के बीच में फिर सब कुछ लगता है। 90 से 100 अगर आपको पहुंचना है तो फिर भैया कुछ भी छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है दिमाग भी सक्रिय होना चाहिए पेपर देते टाइम, कि एक आधा क्वेश्चन तो आपको ऐसा घुमाया हुआ मिलेगा इधर उधर का, ठीक है, कि जो आपका पढ़ा नहीं होगा, जिसको आपको दिमाग लगाकर यूज करना होगा। ठीक है, कि भैया हाँ दिमाग से कुछ समझ में आएगा। कभी कभार शब्दावलियाँ इधर उधर हो जाती है, लेकिन क्या है अगर आपने दिमाग लगाया तो आपको लगता है कि ये यहाँ से रिलेटेड है, हाँ हो सकता है ऐसा है। आपने क्या किया, आंसर लिख दिया, घर आके चेक किया, आंसर सही हो गया। इसीलिए हमेशा पहले से कहा जा रहा है पेपर के लिए कि जब पेपर देने जाओ तो पहली चीज़ ये मेंटलिटी बना के जाओ कि हमको पेपर कुछ छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो इसका मतलब है आपने नंबर पहले ही माइनस कर दिया अपना। कर दिया नहीं कर दिया, 50 नंबर का पूर्णांक था, आप 10 नंबर का छोड़ के चले आए, 40 नंबर का अटेम्प्ट करे आए, आपने अपना पूर्णांक ही 40 बना लिया। अब 40 में मार्किंग होगी ना, उस हिसाब से नंबर मिलेंगे। आपको नहीं पता था, गलत पता था, नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, आप करके अटेम्प्ट 50 नंबर का आए। तो अगर 50 नंबर का अटेम्प्ट करके आए हैं तो इसका मतलब है आपको तो सांत्वना है कि हम यार 50 नंबर का करके हैं, 50 में कितने मिलेंगे, मिले भले 15 ही, वो अलग बात है, लेकिन एक सांत्वना तो है कम से कम 50 में इतने मिल रहे हैं। वहाँ जो पूर्णांक ही आपने 40 का कर दिया, हो सकता है कोई अच्छा मिल जाए एग्जामिनर, कोई ज़रूरी नहीं है कैसा मिल जाए, हो सकता है हमारी तरह एग्जामिनर मिल जाए। ठीक है, अब ये तारीफ नहीं है, ये अपना अपना सिस्टम होता है, अपना अपना नेचर होता है। अभी टेस्ट चेक ही किया, आपने देखा ही होगा, कुछ भी नहीं सही है, पता चला पूरा सब कुछ गलत है, खाली फार्मूला भी लिख दिया तब भी हमने उसमें 1 नंबर दे दिया। तो ऐसा तो है नहीं कि हम ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जामिनर भी तो ऐसे एग्जिस्ट करते होंगे, नहीं करते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर से खींच खांच के मिल जाए। इसीलिए कहा जाता है कि पेपर करने के लिए आपको क्या करना होता है, सब कुछ सामंजस्य बनाना होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये रहती है कि जब भी आप पेपर करने चाहें तो पेपर करते टाइम आपको साम दाम दंड भेद जितनी टेक्निक होती है सब अपनानी होती है। ईमानदारी से करोगे गड़बड़ाएगा सिस्टम। जहाँ तक आता है अच्छा करो, ईमानदारी से करो। जहाँ फंस रहे हो अपना इधर उधर टेक्निक लगाओ, कुछ गलत सलत आपको बहुत चीज़ें बता चुके हैं कई बार, फिर जब कभी समय आएगा तो बता देंगे।
तो अब यहाँ पे जरा पहुँचते हैं फिनॉल पे। तो अब फिनॉल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो फिनॉल अगर बात करें तो फिनॉल का सिस्टम ये है कि अगर कंपाउंड्स की बात करेंगे तो कंपाउंड ये है बेंजीन, यानी एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन हो गया। अब बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा रखा है, OH लगा रखा है, इसलिए क्या होता है, ये होता है। अब देखिए अगर OH की बात करें यहाँ पर, तो अब ये अम्लीय है कि क्षारीय है कि क्या लफड़ा है इसका। तो अम्ल की अगर बात करें तो अम्ल और क्षार शायद जानते होंगे कुछ। अम्ल की बात करते हैं तो ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, H+ देते हैं। ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, H+ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो H+ नहीं देते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। एक दो और परिभाषाएं सुनी होगी, H+ देने वाले अम्ल, आपके OH- देने वाले क्षार, वो सब। यहाँ पर H+ देखते हैं, दिखने में तो क्या लग रहा है, OH लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, दिखने में तो लग रहा है यार OH है तो OH ही देगा, तो क्या होना चाहिए, क्षार होना चाहिए। लेकिन जब बॉन्डिंग चेक करेंगे, क्या ऐसा है वो, तो जब बॉन्डिंग चेक करेंगे तो भैया ये वाला जो बेंजीन रिंग है, बहुत ज़्यादा भी नहीं जानते तो थोड़ा बहुत जान लीजिए, बेंजीन रिंग है वो पकड़ के खींचने वाली है, समझ रहे हैं, वो क्या करती है, पकड़ के लटक जाती है। कोई पतला है, अब लटकी है उसमें कि भैया जाने नहीं देंगे, तो यानी कहने का मतलब है बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचने वाली है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व किसके पास होगा, इन दो में से, H के पास, ऑक्सीजन के पास। H के पास तो कुछ है ही नहीं बेचारा, इतना तो कमजोर है यार, ठीक है, H के पास तो कुछ नहीं है। जहाँ कहीं H और इनमें वो छांटना हो, आंख बंद करके दूसरे वाले परमाणु को दे देना वरीता, क्यों, H के पास तो कुछ है ही नहीं, ले दे के एक है, अब वो भी वो हर समय देने के लिए तैयार है, लो भैया ले जाओ, हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके H+ ही तो बना लेता है। तो आप ये कहो कि उसके पास कुछ नहीं है लुटाने को, ठीक है, लेकिन फिर भी शौकीन आदमी है कि हमेशा एक है, वो भी लुटाने के लिए तैयार है, भैया आओ ले जाओ, और लोगों के पास इतने हैं तब भी नहीं देने के तैयार है। तो यहाँ पे क्या है, इसके साथ तो इलेक्ट्रॉन घनत्व की समस्या ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन घनत्व अगर होगा किसके पास, तो होगा ऑक्सीजन के पास, यही तो होगा। अब ऑक्सीजन के पास है, ये क्या है, खींचने वाला है, खींचने वाला है। अब ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन घनत्व, भैया ये जो बॉन्ड बनी है इसके इलेक्ट्रॉन घनत्व की वजह से तो बनी है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है इसका, तभी तो ये पकड़े हुए हैं कस के, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ से देखिए थोड़ा सा बॉन्ड बना दे, ये H है, H कह रहा था छोड़ दो हमको, ये पकड़े हैं क्योंकि इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व कह रहा है, रुके रहो अभी चल रहे हैं हम भी साथ में, पकड़े हैं। अब क्या है, अब देखिए यहाँ से ये कौन आ गया, दूसरा आ गया। अब वो क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व कोई खींच रहा है, हम पकड़े हैं, भैया रुक जाओ भी जाने नहीं देंगे। अब कोई आए हमको ही खींचने लगे, अरे तुम ही चलो तुम्हारी जरूरत है। तो अब अगर हम ही को खींचने लगा तो हम क्या करेंगे, उसको तो छोड़ना मजबूरी है हमारी, अब उसको तो साथ लेके जाएंगे नहीं कि भैया आओ तुम भी चलो देखो चल के। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पे देखेंगे तो उस वाले की अगर बात करेंगे तो हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गई वो क्या होगी, जब इधर कोई खींचने वाला आ गया तो हमारी एनर्जी को वो खींच रहा है, तो हमारी बॉन्डिंग उसके साथ क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, अपने आप छूटेगा कि नहीं छूटेगा। इसी तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी टेक्निक पर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने से नहीं आती, बस दिमाग लगाने से आती है कि अगर हमने सिस्टम से पढ़ लिए कि कहाँ क्या होना है क्या नहीं होना है, फिर जरा सा दिमाग लगाओगे समझ आएगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, किस क्या खींचेगा, ये जो लोन पेयर से इनको खींच ले जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, ये क्या होगा, कमज़ोर होगी बॉन्ड, ये कमज़ोर होगी तो क्या छोड़ेगा, H+ को छोड़ देगा, H+ छोड़ेगा तो क्या जनरेट होगा, फिनॉक्साइड आयन जनरेट होगा H+। अब अगर H+ छोड़ा है तो प्रकृति कैसी हो गई, अम्लीय हो गई। इसलिए जो फिनॉल होता है आपका किस प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। दिखने में लग रहा है कि OH है इसके पास, OH छोड़ रहा होगा, OH छोड़ रहा होगा मतलब क्षार होगा, जबकि होता नहीं ऐसा है। प्रवृत्ति कैसी होती है, H छोड़ने की होती है, मतलब अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो ये कुछ थोड़ा बहुत सिस्टम है जो क्या होता है, फिनॉल का होता है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है रेजोनेंस, रेजोनेंस या अनुनाद सुना होगा। अनुनाद का सिस्टम ये है कि बॉन्डिंग जो होती है, ठीक है, वो घूमती है। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई कंपाउंड हमने देखा, जैसे आपको अनुनाद के बारे में शायद फर्स्ट ईयर में बताया होगा हमने, फिर से सुन लीजिए। जैसे आप क्या करते हैं, मान लीजिए हमको पहचानना चाह रहे हैं, हम कहीं से निकले, कहीं गुजर रहे थे, आपने हमको पीछे से देखा, ठीक है, दो लोग आप जा रहे थे, आपने अंदाज़ा लगाया, एक कह रहा है अरे सर जा रहे हैं, दूसरा कह रहा है नहीं वो नहीं है,
फिर पहला कह रहा है यार लग तो उन्हीं जैसे रहे, वही होने चाहिए चाल ढाल से। तो अब क्या होगा, वहाँ पर क्या कन्फर्मेशन हो पाया? नहीं हो पाया ना। एक कह रहा है कि वो नहीं होंगे, वो यहाँ कहाँ रखे, दूसरा कह रहा है नहीं लग तो वही रहे, लेकिन क्या कन्फर्मेशन हो पाया? नहीं हो पाया। अब क्या हुआ, हल्का सा साइड व्यू देखा, ठीक है, मान लीजिए आपने बैक से देखा तो क्या हुआ, 10-20% कन्फर्म हुआ कि वही लग रहे हैं। आपने थोड़ा साइड व्यू देखा, थोड़ा सा कन्फर्मेशन बढ़ा, लगभग 40-40% पहुंच गए, हैं वही यार। एक और साइड व्यू देखा, अब तो लगभग वही है, 70% पहुंच गए कि हाँ वही है, लेकिन अभी भी 100% नहीं है। 100% आप कब कह पाएंगे? जब हम घूम जाएंगे, आप फ्रंट से चेहरा देखेंगे, तभी आप कह पाएंगे कि वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ा, 3-4 चित्र बनाने पड़े। एक पीछे वाला, एक साइड व्यू देखा, कुछ कन्फर्मेशन बढ़ा, दूसरा साइड व्यू देखा, कुछ कन्फर्मेशन बढ़ा, सामने से पूरा का पूरा विजुलाइजेशन किया, तब आपको क्या हुआ, 100% कन्फर्मेशन हुआ कि भैया यही है, यही अनुनाद है। यही घटना क्या है, अनुनाद है, रेजोनेंस है। जब किसी एक यौगिक के सभी गुणों की, सभी प्रॉपर्टीज का अध्ययन किसी एक स्ट्रक्चर के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं, तो हम करते क्या हैं, उसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप समझ रहे हैं हमारी? उसके एक से, जैसे हमारा एक फ्रंट बैक से देखा, अब आप कंफर्म नहीं हो पाए, साइड व्यू दिखाना पड़ा। जैसे मैच देखते होंगे, मैच में नहीं बॉलिंग कर रहा है, आउट हुआ, कुछ सामने से नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, सामने से देखते हैं, फिर एंगल पर देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं एज वेज लगा है कि नहीं लगा है, फिर वो वही ऐसे ऐसे जो बताया है आपको कई बार, ठीक है, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यानी कहीं पर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे ऐसे जा रही है, अगर कुछ लहा होगा तो ये लगेगा, अल्ट्रा जिसको बोलते हैं। तो ये आपका सिस्टम है कि वहाँ से जब ये देखा कि हाँ लगा कि नहीं लगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, हर एंगल अलग अलग देखते हैं, तब जाके पता चल पाता है। यही सेम रेजोनेंस है। किसी कंपाउंड के सभी गुणों की व्याख्या करनी है तो एक संरचना से नहीं कर सकते, तो उसकी व्याख्या के लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक से ज़्यादा संरचनाएं बनानी पड़ती हैं, और उन्हीं संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यानी अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, और इस घटना को हम अनुनाद यानी रेजोनेंस कहते हैं। क्लियर है? बेंजीन के केस में आपको शायद पहले बताया होगा फर्स्ट ईयर में, केकुले एक थे, ठीक है, केकुले और देवार 2 साइंटिस्ट थे जिनमें थोड़ा बहुत उठापटक हुई थी। तो केकुले एक साइंटिस्ट थे, केकुले ने क्या किया था, एक सपना देखा था, रात में एक सपना देखा, मतलब ऐसे ऐसे लोग भी थे, सपने में देख लिया और केमिस्ट्री बना दी। यहाँ तो पता नहीं कैसे कैसे सपने आ जाते हैं, हम अगर बनाने लगे तो पता नहीं क्या बन जाए। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ से कि अगर उन्होंने क्या किया, सपना देखा, सपने में देखा क्या, एक सांप, ठीक है, अपनी पूंछ को पकड़े हैं मुंह से, समझ रहे हैं? अब हाथ तो है नहीं कि हाथ से पकड़ के लटकाए लिए जा रहा है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, मुंह से पूंछ को पकड़े, तो अब क्या करेगा, क्लोज्ड रिंग बनाएगा, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मुंह का हिस्सा यहाँ पर होगा कहीं, जब थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो यहाँ आ जाएगा कहीं, यहाँ आ जाएगा कहीं, यहाँ आ जाएगा कहीं। तो उन्होंने इसी तरह का स्ट्रक्चर एक बताया, तब उन्होंने देखा अच्छा ऐसे जा रहा है, मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर यही होना चाहिए। पता नहीं कैसे समझ में आ गया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर यही होना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया, उसको बेंजीन के स्ट्रक्चर से तुरंत रिलेट कर दिया कि भैया इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, मतलब घूम घूम के जाएगा। उसी चीज़ को क्या कहा गया था, अनुनाद या रेजोनेंस कहा गया था। अब उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो था तो सही, उसके बाद बीच में कूद पड़े देवार, ठीक है। अब अगर बीच में देवार कूद पड़े तो अब कहा गया तुम भी बताओ, उन्होंने तो माशाअल्लाह, ठीक है, रच दिया पूरी तरह से। ऐसा रचा कि उन्होंने क्या बताया था, कुछ इस तरह का बताया था, ये आपका सिस्टम हुआ, ये उन्होंने बताया कुछ इस तरह का है, फिर ये क्या करेगा, बॉन्डिंग घूमेंगी तो इसकी जगह पर ये आपका सिस्टम हो जाएगा। फिर कहा कि इनका सबका सम्मिलित रूप अगर कर देंगे तो ये यहाँ पर भी बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी पूरे भर में लगभग बॉन्डिंग है आपकी, तो ऐसे स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब जो देवार आए उन्होंने तर्क क्या दिया, उन्होंने कुछ इस तरह का तर्क दिया कि भैया गड़बड़ बता रहे हो, ये क्या है सिंगल बॉन्ड, ये क्या है डबल बॉन्ड। उन्होंने कहा कि सिंगल बॉन्ड अगर नापोगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ यानी लंबाई कुछ और होती है, डबल बॉन्ड नापोगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ कुछ और होती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है एक की लगभग
0.3 के आसपास होती है, एक की लगभग 0.5 के आसपास होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मल्टीपल बॉन्ड आती है तो बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाती है। तो अब ये कहा गया कि भैया इसके पास 3 बॉन्ड लेंथ यानी बॉन्डों की लंबाइयाँ 3 आपकी 1.31 के आसपास होनी चाहिए थी और 3 आपकी 0.49 के आसपास होनी चाहिए थी। अब उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, जब देखा तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारे में ऐसा तो है नहीं, तो इसका मतलब तुम कुछ गड़बड़ बता रहे हो कि ये सिंगल और डबल वाला लफड़ा नहीं है। हालांकि उन्होंने समझाया भैया सिंगल डबल हम बता ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इसको कह रहे हैं। तो जब नहीं एक्सेप्ट किया गया, नहीं माना गया, तो उनसे कहा गया तुम अपनी संरचना दो भाई। तो जब तुम अपनी संरचना दोगे तो कुछ पता तो चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे बढ़िया यही होता है। देखिए लोग कमियाँ निकाला करते हैं ना कि ऐसा करोगे ऐसा हो जाएगा, ये करोगे अच्छा गिर ना पड़े। कोई सामान लगा रहे हैं, ऐसे लगा रहे ऐसा ना गिर पड़े। एक बार उनसे पूछ भर लो बस कि भैया बताओ क्या किया जाए इसमें, तो सब समस्याएं गई। जब तक तुम काम करते रहोगे, तुम मेहनत करते रहोगे, लगाते रहोगे जोर, तब तक उनको कमियां दिख रही हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, इधर नहीं इधर को घुमाओ। और जब उनसे कह दो आओ लगा लो आके एक बार, फिर सारी कमियां उसमें कमियां ही नहीं है। जैसे एक बार आपको कहानी सुनाई थी एक शायद बताई होगी, एक बच्चा था, उसको आर्ट में बड़ा इंटरेस्ट था। ठीक है, आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था, हमेशा से वो क्या करता था, बहुत अच्छी आर्ट बनाता था। उसके गुरु थे, ठीक है, वो उसको सिखाते थे, वो बहुत अच्छी आर्ट बनाता था वो। एक दिन क्या हुआ, उसका कुछ ऐसा सूझा, उसने खूब मेहनत करी रात भर, बहुत अच्छी आर्ट बनाई, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। उसको लगा कि आज तक की सबसे अच्छी पेंटिंग हमने बना दी है, इससे अच्छी पेंटिंग हम नहीं बना पाएंगे। उसने हर काम वो क्या करता था, जब भी कोई काम करता था तो अपने गुरुजी को दिखाता था। उस दिन उसके दिमाग में कुछ ऐसा सूझा कि अरे गुरुजी को ना दिखाएं, ऐसे ही देख लें, थोड़ा हम भी क्रेडिट ले लें इसका, वरना वही ले जाते। उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि इतनी अच्छी पेंटिंग है, हमने इतनी अच्छी बनाई है, इतनी मेहनत लगाई है, कमियां तो इसमें है ही नहीं कोई। तो उसने क्या किया, स्कूल गया वो, उसने स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। उसने कहा देखिए भैया सबको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, और हो सकता है ऐसे ही कोई देखे ना इसको। तो उसने लगाया और नीचे एक पर्ची लिख दी और ये लिख दिया, इसमें जिसको जहाँ पर कोई कमी दिखे वहाँ पर एक क्रॉस का निशान लगा दे, हम उसको सुधार करेंगे। अब वो तो बड़ा मगन था, खूब खुश था, इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, बढ़िया। एक सपना होता है ना, सोच के आ रहा था क्लास से बाहर, सोच रहा होगा अरे बड़ी अच्छी होगी, किसी ने कुछ किया ही नहीं होगा। जब वो आया वापस तो देखा उसकी पूरी पेंटिंग ही नहीं दिख रही थी, सब क्रॉस के निशान ही निशान थे। यानी ये क्रॉस, मतलब सब ने खूब कमियां बताई थी कि ये पहाड़ थोड़ा ऊंचा है, ये ऐसा नीचा है, खूब कमियां बताई। इतनी कमियां बता दी लोगों ने कि उसकी पेंटिंग ही चली गई वो। अब वो बड़ा दुखी हुआ, अब भैया ठीक है, फिर अब वही है, जब नहीं समझ में आता है तो लास्ट में वही समझ में आता है। गया गुरुजी के पास भागता हुआ, अपने भैया क्या हो गया, हमने सोचा था हम क्रेडिट ले लें, ऐसा 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 हो गया। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक शब्द बोला और कहा ये लिख दो इसकी जगह पे जो तुमने ये लिखा था, और तब देखो जाके। उसने क्या किया, फिर भैया पेंटिंग बनाई बड़ी अच्छी और एक शब्द लिख दिया वहाँ पर, और फिर वो पेंटिंग लगा दी। अगले दिन जब वो फिर आया तो फिर उसको लगा यही, यार कमियां तो लोग ढूंढते हैं, खूब ढूंढी होंगी। अब किया है तो बिल्कुल पेंटिंग साफ, कहीं कोई एक गलत नहीं, कोई निशान नहीं। अब वो बड़ा कंफ्यूज हुआ भाई लोगों ने। अब उसका मन हुआ कि आखिर पर्ची में क्या लिखा था गुरु ने। तो जब देखा उसने पर्ची को खोल के तो उसमें ये लिखा हुआ था, जिसको जहाँ पर जो कमी दिखे वो उसको सुधार दे। ठीक है, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया पेंटिंग में। यानी कहने का मतलब है, जब हम सामने वाले से ये कह देते हैं ना कि भैया थोड़ा कुछ बदलाव कर दो, ये हमारे लिए काम कर दो, फिर आदमी नहीं आता है, कमी करने के लिए बहुत जल्दी आता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही इनके साथ हुआ था कि कमी करने के लिए आगे देवार बताने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। तो क्या करते हैं, तो जब उनसे स्ट्रक्चर पूछा गया तो उन्होंने तो रच दिया, बिल्कुल पूरी तरह से रचा। क्या, ऐसे रच दिया, ये सिस्टम ये बना है, ठीक है। और ये कह दिया कि जो इनमें सिंगल और ट्रिपल वाली बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है। अगर ये डबल है तो ये बीच से फाड़ दिया, ठीक है। अगर उन्होंने कहा ये वाला डबल है तो ये दूसरी संरचना, तीसरी संरचना कुछ ऐसी बना दी। कहाँ गया ये इसने तो कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, यानी इस संरचना ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। तो आप ये कह सकते हैं जब कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर बेकार ही हो गया आपका। लेकिन अब मजबूरी है, कंप्लीट किया था उन्होंने,
जब दिया गया था तो उन्होंने क्या कर दिया भाई, कंडीशन लगा दी। तो ये अब पढ़ा जाता है जब भी ये वाली संरचनाएं कितने हैं 80% मानी जाती है, और ये वाली जो है देवार की संरचनाएं ये लगभग कितनी परसेंट मानी जाती है, 20% मानी जाती है। ये आपका रेजोनेंस का सिस्टम होता है। अब जरा फिनॉल पर वापस लौटे और फिनॉल के रेजोनेंस को देख लें हम। तो देखिए रेजोनेंस बड़ा कठिन भी माना जाता है, बड़ा आसान भी माना जाता है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो बड़ा आसान है, वरना वो उलझते रहोगे, घूमते रहोगे, रेजोनेंस जान ना पाओगे क्या है। अब रेजोनेंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये हमने क्या किया, फिनॉल बनाया, ठीक है। ये आपका O हो गया, H हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ से H को उड़ाया। अभी घटना आपको बता चुके हैं कि क्या करेगा, H छोड़ेगा। तो हमने क्या किया, H को छुड़वाया यहाँ से, हाइड्रोनियम, ठीक है। आपका फिनॉक्साइड आयन लिया हमने, H छोड़ेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे, देखिए रेजोनेंस कुछ नहीं है, रेजोनेंस बस इतना सा है कि स्ट्रक्चर को तोड़ते जाओ, चेंज करते जाओ और वापस वहीं पर लौटाओ। अगर आप लौट आए तो जितने बीच में स्ट्रक्चर बने होंगे सबको आप क्या कह देंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह देंगे, अनुनादी संरचनाएं कह देंगे, और वो घटना अनुनाद हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया, ये है। अब सिस्टम कहा गया कि भैया इसका स्ट्रक्चर दूसरा बनाओ, ठीक है। एरो इसलिए लगाया क्योंकि वाइस वर्सा होंगे, दोनों एक दूसरे में कन्वर्टेबल होंगे। इसका दूसरा बनाओ। अब कहा गया कि कोई बॉन्ड तोड़ेंगे हम, यही तो होगा, कोई बॉन्ड तोड़ेंगे। बॉन्ड कैसे तोड़ेंगे, खाली बॉन्ड तोड़ना सीखना होता है आपको। मैकेनिज्म का मतलब होता है बॉन्ड तोड़ना। ऑर्गेनिक में आप बॉन्ड तोड़ना सीख गए, समझ लो ऑर्गेनिक आ गई आपको। इस बॉन्ड को तोड़ना है। अब इस बॉन्ड को कैसे तोड़ें कि प्लस इधर आए कि माइनस इधर आए, ठीक है। जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हमने ऐसे तोड़ा है तो इसका मतलब है जहाँ एरो है वहाँ पर क्या होता है, माइनस, और जहाँ पर इसकी पूंछ होती है वहाँ पर क्या होता है, प्लस। यानी जब भी मैं बॉन्ड को तोड़ते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाते हैं, इधर की तरफ माइनस और इधर की तरफ प्लस। तो अब ये हमें नहीं पता चल पाया है यहाँ पर कि अगर कठिन है कुछ तो यही है कि हम बॉन्ड को किधर से तोड़ें, इस वाली बॉन्ड को इधर तोड़ें कि इधर घुमाएं, मतलब इधर को तोड़ दें या हम इधर को तोड़ दें। बताइए किधर को तोड़ दें, नीली की लाल, क्या लगता है। इस वाली बॉन्ड को नीले वाले के अकॉर्डिंग तोड़ें कि लाल वाले के अकॉर्डिंग तोड़ें। आपको ऐसे अंदाजे बताओ क्या लगता होगा, लाल के अकॉर्डिंग कि नीले के अकॉर्डिंग। क्या है, ऐसा क्या है उसमें, खाली ये कह दिया हमने कि ऐसा क्या, तो नीला हो गया। कौन सा, रेड। देखिए लाल वाले से ही तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे ये जान लीजिए। अगर हमने बॉन्डिंग नीले वाले की तरह तोड़ी, अगर नीले वाले की तरह तोड़ेंगे तो इसको जरा ध्यान दो। अब ये नहीं है कि हम हर जगह लाल से दिखा रहे हैं तो आप सोच रहे हो अच्छा लाल वाली सही होगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन संयोग से सही भी वही है। तो यहाँ से देखिए इस बॉन्ड को जब हम तोड़ना शुरू करेंगे तो अगर हमने लाल के थ्रू तोड़ी तो लाल का ये वाला हिस्सा कौन है, पूंछ वाला है, प्लस आएगा, ये वाला हिस्सा माइनस आएगा। तो देखिए दोनों दिखा दे रहे हैं, हम लाल को लाल से लिखे दे रहे हैं, नीले को नीले से लिखे देंगे। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ये लाल वाली बॉन्डिंग के हिसाब से हो गया, ठीक है। नीली वाली बॉन्डिंग क्या कहती है, नीली वाली बॉन्डिंग हमको ये कहती है कि भैया इधर प्लस और नीली वाली बॉन्डिंग कहती है कि इधर प्लस और इधर माइनस होना चाहिए। अब जरा हम चेक करें कि क्या स्टेबल है, क्या सही है कि नहीं सही है। अगर यहाँ पे माइनस के पड़ोस में माइनस आ गया, धक्का दे दे के मार डालेगा। नहीं, यहाँ से अगर माइनस के पड़ोस में आ गया, वो कह रहा है हटो भैया, हटाया जा रहा है बार बार, वो कह रहा नहीं हम आएंगे, फिर हटा रहा है, अरे हटो, प्रतिकर्षण लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे गर्मी हो खूब, और गर्मी में खूब मार, गर्मी में परेशान हो, ट्रेन वेन में बैठे हो, एकदम से आए कोई चिपक के बैठ जाए, तो आप क्या करेंगे, अरे हटो यार, खिसको, नहीं खिसकोगे तो हम ही उठ लेंगे भाई, यही तो होगा। तो यही यहाँ पर है कि एक जैसे हैं ये माइनस, बस यही ध्यान रखना होता है बॉन्ड तोड़ने में कि कहीं गलती से माइनस के पास माइनस और प्लस के पास प्लस ना पहुँचा दो। अगर पहुँचा दोगे तो बॉन्ड टूट जाएगी। इसलिए यहाँ पर अगर माइनस के पास माइनस पहुँचा दिया तो भैया गड़बड़ हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगी, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए क्या है, नीले वाले की तरह बॉन्ड नहीं टूटेगी। अगर लाल वाले से तोड़ेंगे तो देखिए, लाल वाले से तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो कुछ यही इस तरह का सिस्टम आएगा कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब ये बहुत खुश है, ऑक्सीजन बहुत खुश है, अच्छा हमारे काम की चीज़ मिल गई, ठीक है, कि हम माइनस हैं और तुम प्लस हो। अब जब ये बॉन्ड टूट गई तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर, ज़रा ध्यान से समझिएगा, इसीलिए हम इतना टाइम दे के आपको समझाते हैं, वरना इसको एक झटके में भी समझा सकते हैं, लेकिन
आएगा कुछ नहीं ना, उड़ जाएगा सब। तो फ़ायदा क्या है, एक चीज़ समझ के जाओ, लेकिन कम से कम वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आनी चाहिए आगे। अगर जहाँ आए तो उसको कर ले जाओ। यहाँ पे प्लस और माइनस हो गया, टूट गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम ज़रा, ठीक है। हमने बनाया, ये एक बना दिया। यहाँ पे कौन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और ये बॉन्ड, ये होगी। अब क्या होगा देखिए, प्लस और माइनस मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बना लिए होंगे। तो ये प्लस और माइनस मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है। तो हम अगला स्टेप नहीं कर रहे, इसी में बना दे रहे हैं यहीं से, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ, इसने प्लस और माइनस ने मिलके बॉन्ड बना ली। तो ये ऑक्सीजन कैसा हो गया, डबल बॉन्ड के साथ हो गया। इसके पास कौन आ गया, माइनस। अब फिर अगली बॉन्ड तोड़ें। अब इस वाली बॉन्ड को तोड़ेंगे। फिर बताइए किधर तोड़ें, इधर को तोड़ें कि इधर को तोड़ें, इधर को, ऐसे ना, ऐसे, हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। यानी ये हिस्सा प्लस और ये हिस्सा माइनस। देखिए आपको कॉम्बिनेशन दिख जाएगा, फिर बनता हुआ चल रहा है, प्लस माइनस, फिर बॉन्ड बनाएंगे, फिर आगे जाएंगे, ठीक है, फिर बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर बॉन्ड बनाएंगे, बस यही होता रहेगा। तो यहाँ से देखा ये आपका क्या हो गया, प्लस माइनस मिलके क्या कर देंगे, बॉन्ड बना देंगे। ये तो भैया डबल बॉन्ड आ ही गई है, इन्होंने भी डबल कर ली, इन्होंने डबल कर ली, बेचारा यहाँ सिंगल बचा है। ये भी चाहता है कि हम भी डबल हों अभी, तो अब क्या करेगा, ये भी डबल होना चाहेगा। अब किसको तोड़ेंगे, इस वाली बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है। अब अगर इस वाली बॉन्ड को तोड़ेंगे तो देखिए, ठीक है। अब इस वाली बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फिर वही चीज़, इस वाली बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे, ऊपर की तरफ ही तोड़ेंगे। दोबारा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बार ध्यान रखना, जैसे एक बार तोड़ दोगे उसी टूटती चली जाएगी उसी एंगल पे। अगर आपने गलती से बदल दिया तो इसका मतलब है गड़बड़ है कुछ बीच में, ठीक है। जो आपको उस तरह सर्किट में बताया होगा फिजिक्स में कि बस बंद पास एक तरफ मानना है, पहले आप स्वतंत्र हैं, एक तरफ मान लो, फिर अगली बार के लिए आप, ठीक है, पहली बार स्वतंत्र है, बाद में स्वतंत्र नहीं है। एक बार आपने मान लिया है क्लॉकवाइज, तो अब आपको सारे बंद पास कैसे मानने पड़ेंगे, क्लॉकवाइज ही मानने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखा कि ऐसे मान लिया हमने, तो ये क्या हुआ, प्लस और ये माइनस हो गया। अब अगर ये प्लस और ये माइनस हो गया तो अब फिर से देखें, अगर यहाँ पे तो अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा, बंद मत करिए, अभी इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देख लिया, अब इसको बंद करेंगे तो ये क्या है, डबल बॉन्ड हो गई, ठीक है। ये एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और ये आपका क्या आ गया, माइनस आ गया, हो गया। अब फिर थोड़ी समस्या आई, अब कह रहा हमारे पास माइनस छोड़ दियो, हमको तो ख़त्म करो। हमको कहाँ करना है, जहाँ से चले हैं वहीं पर वापस लाना है इसको दौड़ा के, ठीक है। इतना भगाना है कि वहीं पर फिर से वो वापस लौटा है। तो अब क्या किया, फिर से बॉन्ड तोड़ी। अब कौन बची, ये वाली बची। फिर वही प्रोसीजर, जैसे तोड़ते ला रहे हैं वैसे ही तोड़नी है। फिर से इसको तोड़ेंगे तो किधर, ऐसे टूटेगी, ये प्लस और ये माइनस। तो अब देखिए, यानी यहाँ पर ये माइनस था, इसको बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस मिलके क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो देखिए ज़रा, ये हो गया आपकी, ये एक बॉन्ड बनी, एक ये बॉन्ड बनी, एक ये बॉन्ड बनी, बन गई। और ये O माइनस, यहीं से तो चले थे, वहीं पहुंच गए। 3 बॉन्डें थी बीच में, O पर माइनस था, 3 बॉन्डें हैं बीच में, O पर माइनस, बस बॉन्ड इधर की उधर हो गई हैं। पहले यहाँ पर थी, अब यहाँ पर। तो यही तो रेजोनेंस है, बॉन्ड का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 4 5, यानी इसके क्या है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 5वें में हम कहाँ आ गए हैं, वहीं पर घूम कर आ गए, ठीक है। ये और ये रेजोनेंस आप समझ लीजिएगा, अनुनाद कर रहे हो, अगर पहले स्ट्रक्चर जैसा ही वापस लौट आए, अब ज़बरदस्ती नहीं तोड़ मरोड़ के वही बना दो के, लेकिन अगर कायदे में नियम से चलते जा रहे हो और वही वापस लौट आए हो, तो इसका मतलब है कि आपने सही किया है, समझ रहे हैं। इसका मतलब है जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो वो क्या है, सही है, यानी आपने इसका सही रेजोनेंस बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और इसको 5वां कहते हैं, चाहे पहला ही कह दें, ठीक है। 5वां और पहला क्या होता है, एक जैसा होता है, ये रेजोनेंस है। समझ में आया कुछ कि नहीं आया। अब इसको ज़रा फिनॉल हेडिंग डाली है, ठीक है। अब लिख लो इसको, फिनॉल बाद में लिखा देंगे थोड़ा बहुत, इसको पहले लिख लो, ना फिर हमें कल करना पड़ेगा, फिर क्लास जाएगी पूरी। अगर समझ में आ गया हो, ना आ गया हो तो मिटा दें, कल फिर समझाएंगे तब लिखाएंगे। आ गया ना,
तो लिख लो फिर इसको। ठीक है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता, खाली फिनॉल में अनुनाद, फिनॉल में अनुनाद करके लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। अरे आज तो टाइम और ज़्यादा हो गया।